Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amantu billahi sadaqallahu maulana al-'azim wa sadaqar rasuluhu nabiyyul karimul amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa firman salam dan salatu alayka ya sayyidina Rasulullah wa ala alika wa sahbihi salatu wassalamu alayka ya sayyidina Rasulullah wa ala alika wa sahbihi ya habiballah. Maulaya salli wa sallim da'iman abada. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali wal qadimi. मिन्नत है फौज, फौज का सरदार है जुनाब। मिन्नत है फौज, फौज का सरदार है जुनाब। इस्लामियों के हाथ में तलवार है जनाब। मिल्लत थी बेज़बान, मिल्लत थी बेज़बान, जुबान मिल्लत थी बेजुबान। जुबान मिल गई इसे, शौके जिहाद कौम का इजहार है जुनाब। दुश्मन हजार उधर तना तन है इधर, बेबाक है गंजूर है खुददार है जनाब। बातिल है जंग हक का तहफ्फुज, बातिल है जंग हक का तहफ्फुज फलाहे आम। अगर दीने हक यही है, अगर दीने हक यही है तो दीनदार है जुनाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक की बारगाह में हम तो सना शर्फ व वहाबतुल मुजासद व कुरानुल हुदा
बेअसर बेअसर यतीमों के साथ हाथ रखने वाले, मिस्कीनों को सीने के साथ लगाने वाले, गरीबों को उठाने वाले तुम्हारे और मेरे प्यारे मोहम्मद खुदा हज़रत प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के फूल नछावर करने के बाद अजीज़ान दोस्त, नाज़रीन और हाज़रीन कराम, मेरे हमवक्त व साथियों और गुलशने फूल की तरह खुशबू देते हुए साथियों, आज हम जिस मौजू पर नक्शा करने जा रहे हैं, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना। इब्तिदा में हमने आया करीमा तिलावत की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको या सीधे रास्ते पर चला। हम हमेशा ये दुआ के तलबगार हैं, अल्लाह की बारगाह में हम यही दुआ करते हैं कि मालिक दो जहां हमको सीधे रास्ते पर चला। हाज़रीन और नाज़रीन कराम, ये खिता पाकिस्तान का, ये बर्रे सगीर का खिता जब अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, इधर अंधेरा था, जहालत थी, जुल्मत थी, और इतनी जुल्मत थी कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम का ताज पहनने वाले, जिनके मुतालिक रब्बे कायनात ने फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, और जिसकी कसमें खुदा उठाकर इंसान की इज्जत और तकरीम का ताज उसके सर पे रखता है, वो मुसलमान जो मुस्तफा का गुलाम है, वो एक गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा था। अंग्रेजों की हुकूमत थी उस दौर में, 14 अगस्त 1947 से कबल अंग्रेजों की हुकूमत थी, उन्हीं का जाल बिछा हुआ था, हमें उन्होंने गुलाम बना के रखा था। और मुसलमानों को अगर बड़ा कोई नौकरी मिलती तो वो एक चपड़ासी और झाड़ू की सूरत में उन्हें नौकरी मिला करती थी। मुसलमानों के ऊपर जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। जब इतनी इंतहा हो गई कि मुसलमान जुल्म की चक्की में पीसना शुरू हो गया, तो एक शख्स बेदार हुआ। ये वो शख्स बेदार हुआ जिसे बानी पाकिस्तान कहते हैं। ये लंदन में थे, वहां सोए हुए हैं, तो रात उनके पलंग को कोई हिलाता है, जुम्बश देता है। वो अपने पलंग से उठे, उन्होंने देखा शायद किसी ने मेरे पलंग को जुम्बश दी है, तो देखा कोई शख्स कमरे में नहीं है। दूसरी मर्तबा फिर जिस पलंग के ऊपर लेटे हुए थे उसने फिर जुम्बश तैयार की, उठे बाहर दौड़ गए, शायद समझा जलजला आ गया। तो बाहर निकले तो कोई और बाहर नहीं था, अकेले थे। कहा शायद मेरा गुमान है और ख्वाब की हालत में हूं, शायद किसी और हालत में हूं। वापस आए और लेट गए। तीसरी मर्तबा फिर पलंग जुम्बश में आया, उठे तो देखते एक नूरानी चेहरा मुस्तफा जान रहमत का सामने है। मुस्तफा जान रहमत आमना की लाल वदुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की सुल्लो वाले, तहा के कुंडल यासीन के चेहरे, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में मौजूद है। कहा कायद आज़म तुम इधर लंदन में बैठे हो, जाओ बर्रे सगीर में, और आपकी बर्रे सगीर वालों को जरूरत है। मेरे गुलाम जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं और तुम लंदन में आराम कर रहे हो। मेरे कलमा को मुस्तफा जान रहमत के गुलाम, उन पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े और आप इधर आराम कर रहे। उठो, जाओ बर्रे सगीर में। अजीज़ान दोस्त, हाज़रीन और नाज़रीन कराम, बानी पाकिस्तान, मिल्लत इस्लामिया के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जना लंदन से उठे बर्रे सगीर में वापस पहुंचे। जब बर्रे सगीर में आए
अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहिब, आपने तोहफतन कुछ चीजें आपको भेजी। एक कुरान भेजा तोहफे और जाए नमाज और तस्बीह। ये तीन चीजें अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहिब बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तोहफे में भेजी। जब बर्रे सगीर में आए, कहा कायदे आज़म हम आपके मशकूर हैं कि आप तमाम चीजों को तर्क करके बर्रे सगीर में मुसलमानों को नजात दिलाने के लिए, गुलामी से छुड़वाने के लिए, आजाद करवाने के लिए आप लंदन को छोड़कर बर्रे सगीर में आए। हम आपके मशहूर हैं। मेरे अजीजों, हाज़रीन और नाज़रीन कराम, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन शख्स थे? मैं उनकी खिदमत पर बात करना चाह रहा हूं। आपने कहा अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहिब, आपने तोहफे में मुझे कुरान भेजा। मैं जानता हूं तुमने कुरान क्यों भेजा है। कहो सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं तुमने कुरान क्यों भेजा है। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहिब, मैं जानता हूं तुमने तोहफे में मुझे जाए नमाज क्यों भेजी है। मुझे पता है कि तोहफे में तुमने मुझे तस्बीह क्यों भेजी है। आप फरमाते हैं बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कुरान इसलिए भेजा कि अगर लीडर को कुरान नहीं आता, फी कुल्ली रत्वी वला याबिसिन इल्ला बि किताबिन मुबीन, और कुरान में हर तरह का इल्म मौजूद है, खुश्की का तरीका, तमाम के तमाम मालूम। आज साइंसदान चांद पर कहीं पहुंच रहा है, कभी सूरज पे पहुंच रहा है, सियारों में पहुंच रहा है। ये तो कुरान ने 14 सदी कबल पहले सब कुछ बता दिया। और बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं, लोगों पाकिस्तान बन के रहेगा, ये पाक खित्ता मार्ज़ वजूद में आके रहेगा, क्योंकि मेरे मुस्तफा जान रहमत का ये फरमान है। फरमाते हैं कुरान पीर सैयद जमात अली शाह साहब, आपने इसलिए भेजा। मैं जानता हूं कि अगर लीडर को कुरान नहीं आता, वह कुरान के मानी और तालीम और मुफाहिम को नहीं जानता, उसने वो खिलाफत पर बैठकर, वो सदारत में बैठ के वो क्या लोगों को वाइज करेगा। तो कुरान का जानना जरूरी है। मैं जानता हूं आपने इसीलिए भेजा है कि मैं कुरान पढ़ूं, कुरान के मानी और तालीम और मुफाहिम को जानूं। तो फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये मामूल था, आप हर रोज सुबह नमाज अदा करके वो कुरान की तिलावत किया करते थे, कुरान के मानी और तालीम और मुफाहिम को जाना करते थे कि कुरान अपनी हालत जुबान से क्या कह रहा है, कुरान क्या कहना चाहता है, कुरान क्या कहता है कि जो सदारत में मुंतखब हो जाए वो किस अंदाज में सदारत करे। अब मैं बताता हूं, कुरान ने फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बताया, जब आप बानिया पाकिस्तान नहीं थे, सिर्फ वकील थे, वकील, आप एक योम का 500 रुपए फीस लिया करते थे। एक पेशी की 500 रुपए फीस लिया करते थे। वो बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप जब बानिया पाकिस्तान बने, इख्तिदार में आए, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सरकारी खजाने से 37 रुपए का फर्नीचर आया। कितने रुपए का? 37 रुपए का फर्नीचर आया। तो आपने कहा ये तो सामान की जरूरत थी, ये तो 30 रुपए का बनता है, और ये 7 रुपए का सामान ये क्यों लाए? कहा आपकी बहन फातिमा ने कहा था, ये उनका है और सरकारी पैसों से लाए हैं। आपने फरमाया ये तो 30 रुपए सरकारी खाते में डालो और ये 7 रुपए जाओ फातिमा से जाकर लेकर। ये थे वो सदारत में जो बैठे, उन्होंने कहा एक पैसा हम पे हराम है, हम सरकार का वो पैसा एक अपनी जात के ऊपर लगाए। ये सरकार को जरूरत है इस फर्नीचर की, ये 30 रुपए का तुम एक तरफ रख लो, ये 7 रुपए का किसने मंगवाया? फातिमा ने, जाओ फातिमा से इसे पैसे वसूल करो।
हाज़रीन नाज़रीन कराम, वबानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने कुरान से ये असूल, ये मतालिब व मारिफ समझ लिए कि सदारत में जो बैठता है उनका क्या हाल होता है। जब आप इस सदारत में नहीं बैठे थे, आपका जुब्बा उस वक्त के 5,000 रुपए का था जो आप पहना करते थे, लेकिन जब सदारत में मुंतखब हुए फिर आप वो जूता पहनते थे जो एक गरीब शख्स भी नहीं पहनता था। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जूता पहना करते थे। उन्होंने आने वाले सदूर को बताया कि अब तुम सदारत में बैठे हो, तुमने ऐसा लिबास इख्तियार करना है, ऐसा रवैया इख्तियार करना है कि लोगों को पता ना चले कि ये वजीर है, ये सदारत में मुंतखब है या कोई गरीब आवाम है। आप फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप खलीफा इमामत थे, लेकिन आपके लिए जो सोने के लिए जगह थी वो जमीन थी। कोई बड़ा कलम नहीं था, कोई बड़ा ताज नहीं था, कोई बहुत बड़ा कोई बिस्तर नहीं था। उनके लिए सोने के लिए जगह जमीन होती थी और ऊपर लेने के लिए इतना कपड़ा होता था, अगर चेहरे पे लेते तो पांव नंगे होते थे, अगर पांव पे लेके तो चेहरा नंगा होता था। जो सदारत पे खिलाफत में मुंतखब थे, ऐसे सदूर थे, तो फिर इनकलाब आया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कुरान से ये सीख लिया। फिर सैयद जमाल अली शाह साहब ने जब तोहफे में भेजा, कुरान से ये सीख लिया, हाँ सदारत पे जो मुंतखब हो जाए उसे ऐसा लिबास ही पहनना चाहिए और इस अंदाज में उसे दुनिया में रहना चाहिए। और आपने कहा कि मुझे इल्म है, आपने जाए नमाज मुझे तोहफे में क्यों भेजी है? ताकि अक़रबु मा यक़ूलुल अब्दु मिन रब्बी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि पीर सैयद जमात अली शाह साहब, आपने मुझे तोहफे में जाए नमाज भेजी, मैं जानता हूं मुस्तफा का फरमान है अक़रबु मा यक़ूलुल अब्दु मिन रब्बी, कि अल्लाह को सबसे इंसान उस वक्त पसंद आता है, अल्लाह को सबसे ज्यादा इंसान उस वक्त प्यारा लगता है जब सर सजदे में रख के सुभान रब्बियल आला पढ़ता है। तो आपने इसलिए भेजा ताकि मैं मुसल्ले पे नमाज पढ़ सकूं। और फरमाते हैं पीर सैयद जमात अली शाह साहब, मैं जानता हूं तस्बीह आपने क्यों भेजी है, इसलिए भेजी है कि मैं मुस्तफा की जात पे दुरूद और सलाम पढ़ सकूं। क्योंकि दरूद और सलाम पढ़ने से रहमतें नाज़िल होती हैं। जब मैं दरूद और सलाम पढ़ूंगा, रब की रहमतें होंगी, तो पाकिस्तान में इनक़िलाब बर्पा हो जाएगा, ये बर्रे सगीर मुहिम में इनक़िलाब बर्पा हो जाएगा और ये एक पाक खित्ता पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ जाएगा। हाज़रीन नाज़रीन कराम, बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीमार थे, चेकअप करवाने के लिए गए डॉक्टर के पास। 1945-46 का ये दौर है। 1947 में पाकिस्तान बना, ये 45-44 की बात है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने आपको बहुत ऐसा मर्ज का वो बताया कि आपको ये मर्ज है और इस मर्ज में आपको आराम की जरूरत है, आराम की जरूरत है। अगर आपने एक बार भी सब्र किया तो आपकी जान को खतरा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस डॉक्टर से वादा लिया, मेरे साथ वादा कर, तेरे और मेरे दरमियान ये बात रहनी चाहिए, ये तीसरे शख्स को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। उसने कहा मैं आपसे वादा करता हूं कायदे मिल्लत बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपसे वादा करता हूं किसी को नहीं बताऊंगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1945-46 के इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ। अब जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले थे, बड़े बड़े इमामे पहनने वाले,
जो अपने आप को मौलवी कहते थे, कायदे आजम का साथ छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया। कहा कि आप पाकिस्तान का ख्वाब सोच रहे हैं, ये पाकिस्तान की जो पे भी नहीं बन सकती, आप इस पाकिस्तान की कायदे आजम बात कर रहे हो, क्योंकि मुसलमान जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं, जुल्म के पहाड़ इन पर गिर पड़े हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है इस दौर में और इस हालात में पाकिस्तान कैसे वाज़े वजूद में आ सकता है? ये वाज़े वजूद, ये मुल्क कैसे आ सकता है? नहीं हो सकता। पाकिस्तान की पे भी नहीं बन सकता। सबने साथ छोड़ दिया, बड़े बड़े मौलवियों ने साथ छोड़ दिया। आज जो दीन के दावेदार और थम बने बैठे हैं, उन सब ने कायदे आजम का बहुत साथ छोड़ दिया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर दिन रात अनथक मेहनत करके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस में जाकर लोगों को पैगाम दिया कि अल्लाह ने तुम्हें लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम का ताज तुम्हारे सर पे रखा है। मुसलमान हो तो मुस्तफा के गुलाम हो, नबी के उम्मती हो, तुम बड़े अजीम शख्स हो। अपने अंदर जांच कर देखो कि तुम कितने बड़े मुकाम वाले हो, और तुम्हारी जिंदगी पर फरिश्ते रशक करते हैं कि अल्लाह, और तुम्हारी जिंदगी पर तो अंबिया कराम रशक करते हैं। वो दुआएं करते हैं, मालिक हमें मुस्तफा का गुलाम बना। अंबिया कराम की ये दुआएं हदीस में मिलती है। उन्होंने अल्लाह की बात हमें दुआएं की है कि या रब्बुल आलमीन हमें नबी का उम्मती बना ले। कायदे मिल्लत बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवान लोगों को झंझोड़ा और बताया, लोगों अपनी असलियत को जानो और देखो तुम गुलामी की चक्की में पीस रहे हो, जुल्म के पहाड़ों में गिर रहे हो, और इन अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो, इनके जूते साफ कर रहे हो, इनके दफातर में झाड़ू दे रहे हो। तुम्हारा मुकाम ये नहीं है, झाड़ू देना तुम्हारा मुकाम नहीं, सदारत के ऊपर बैठना तुम्हारा कमाल है। आओ अपनी जान निकालो। फिर तलबा के अंदर जब ऐसी मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल डाल दी गई, फिर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नारा लगाया। आइए हम भी वो नारा लगाते हैं। फिर वैसा नारा लगाया कि पूरी दुनिया में वो नारा इतना गूंजा कि हर शख्स का रोंगटा खड़ा हो गया, एक एक रोंगटा हर शख्स का खड़ा हो गया। जब रोंगटे खड़े हुए, लोगों ने अपनी असलियत को जाना। हाँ, हमारा काम झाड़ू फेरना नहीं, हमारा काम अंग्रेजों के जूते साफ करना नहीं, हमारा काम इनके नीचे काम करना नहीं। हम तो अंग्रेजों से अफजल हैं। अल्लाह ने तो हमें अजीम मुकाम दिया है। तब तक इंसान को इल्म नहीं होता जब तक उसकी असलियत नहीं पता होता। जब इंसान को अपनी असलियत का इल्म हो जाता है, आज भी इस पाकिस्तान के खित्ते में इनकलाब बर्पा हो सकता है अगर सदर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आ जाए। अगर ऐसे सदूर आज भी आ जाए बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे, जो अपनी इस इत्तलार से पहले 5-5 हजार का जुब्बा पहना करते थे, लेकिन जब सदारत पे आए उस वक्त आप फटे पुराने वो जूता पहना करते थे। मेरे अजीजों, उस वक्त के 5,000 रुपए का हिसाब लगाए वो कितनी बारी कमी। ये 1940 की बात कर लें, उससे पीछे की बात कर लें, उस वक्त अंदाजा करें कि 5,000 की वो कितनी भारी रकम होगी। लेकिन जब इक़्तिदार में आए हैं, फिर आपने कैसा लिबास पहना और कैसा हुलिया इख्तियार किया और लोगों को बताया, मैं एक पैसा भी सरकार के पैसों से नहीं खाना चाहता। मेरे अजीजों, आप वक्त के इतने पाबंद थे, आखिरी जो सरकारी इब्तिदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का दिया, जो आपको वक्त दिया गया, आप उस वक्त पे स्टेट बैंक का इब्तिदा करने के लिए पहुंचाए। जब पहुंचाए तो लियाकत अली खान उस वक्त का वजीर आजम,
अभी काफी लोग आगे की नशीदें खाली थी, वक्त पर आ गए और आकर मुंतजिमीन से कहा कि अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें, प्रोग्राम शुरू करें। प्रोग्राम शुरू किया गया, तिलावत हुई, नात हुई, आपने शुरू कर दिया। कहा कि जितने लोग बाद में आएंगे वो सारे खड़े हो जाएंगे। अगर तुम्हें आवाम की वक्त की इतना भी लिहाज नहीं तो वजीर आजम उस वक्त का वो पीछे खड़ा होकर कायदे आजम बानी पाकिस्तान की तकरीर सुन रहा था। वजीर आजम को भी बैठने नहीं दिया। कहा कि ये लोग सुबह से लेकर यहां बैठे हुए हैं और वजीर आजम साहब आप प्रोटोकॉल का इंतजार कर रहे, कब आवाम होगी हम जाएंगे, हम जाकर वहां बैठेंगे। तो कहा कि जिंदगी भर याद रखे वो माशरा कभी इनकलाब नहीं, उस माशरे में कभी इनकलाब नहीं आ सकता जो वक्त की पाबंदी नहीं करता। तो कायदे आजम बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें जो झंझोड़ कर कहा है कि आओ तुम इनकलाब चाहते हो तो फिर वक्त की पाबंदी का ख्याल रखो। मेरे अजीजों, फिर वो क्या नारा था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और अंग्रेज तस्लीम कर चुका था। अगर उस पर मैं बात करूं बात बड़ी तवारत में चले जाएगी। उन अंग्रेजों के नाम लूं जिन्होंने वलवाना और बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वाकई ही ये लीडर ऐसा लीडर है जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, हर शख्स को झंझोड़ के रख कर दिया, हर शख्स को अपनी असलियत बता दी है। वो नारा कौन सा नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। ये वो नारा था जब कायदे आज़म ने दुनिया के खित्ते में ये नारा लगाया तो हर शख्स का रोंगटा खड़ा हो गया और लोगों को अपनी असलियत का पता चल गया कि हम तो यकता खुदा के मानने वाले और मुस्तफा के गुलाम हैं, हम तो बड़ी शान शौकत और अज़मत वाले हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि मालिक दो जहां हम सबको सच्ची और सुची मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा कोई एक सदर हमें अता करे, ऐसा वजीर आज़म अता करे ताकि हमारे पाकिस्तान इस खित्ते में वो ही इनकलाब जो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म लेकर आए, अल्लाह वही इनकलाब आज भी जो मुस्तफा जान रहमत ने इनकलाब बर्पा किया, अल्लाह वो दोबारा फिर हमें बहार नसीब फरमाए। आखिर दवाना